हाय फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त अमित कुमार दास। आज मैं एक नया टॉपिक के साथ हूँ। कैसे एक नया सबस्टेशन बना जाता है, वो 765 का हो या 400 का हो या 132 या 222 या 33 kV, कैसे बना जाता है। आप मैनेजर हो या इंजीनियर हो या टेक्नीशियन हो, आप क्लाइंट कंपनी में हो या कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में हो या आप एक सब कॉन्ट्रैक्टर हो, ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा आइडिया आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सबस्टेशंस, कोई भी सबस्टेशन हो, एचबी सबस्टेशन हो या ईएचबी या यूएचबी, कोई भी सबस्टेशन हो, आप ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा आइडिया आ जाएगा, जो कि आपका करियर ग्रोथ में अच्छा हेल्प मिलेगा। जरूर शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देखिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपका अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ये एक सबस्टेशन है, ये स्विच यार्ड है, ये रोड है, ये केबल ट्रेंच है। इसमें सिविल का काम हुआ है, इलेक्ट्रिकल का काम हुआ है। जैसे सिविल में लेआउट देना, एक्सकेवेशन करना, ट्रांसफार्मर प्लिंथ कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर का फाउंडेशन कैसे बनाना है, जो इक्विपमेंट्स है सीटी पीटी ब्रेकर, उसका स्ट्रक्चर का फाउंडेशन बनाना है, बस बार का गैंट्री बनाना है, वो सब काम शुरू से लास्ट तक कैसे सिस्टमेटिक वे में किया जाता है, वो डिस्कशन करते हैं। Substation is the set of electrical equipments that convert power, voltage, current from one form to another form. Substation generally three types: step-up substation, step-down substation, switching substation. Step-up substation generally generating स्टेशन में इंस्टॉल होता है। स्टेप डाउन सबस्टेशन जनरली ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में इंस्टॉल होता है। स्विचिंग सबस्टेशन अलग द लाइन में जहां जरूरत होता है वहां इंस्टॉल किया जाता है। प्लानिंग फॉर न्यू सबस्टेशंस, कोई भी एक सबस्टेशन बनाने से पहले जो एरिया में सबस्टेशन बनेगा, वो एरिया में करंट लोड रिक्वायरमेंट क्या है, फ्यूचर लोड क्या डिमांड है, उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा। एस्टिमेट करके डिसाइड करना पड़ेगा कितना कैपेसिटी का सबस्टेशन चाहिए। फिर ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी डिसाइड करना पड़ेगा और सबस्टेशन के लिए लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे इनकमिंग फीडर आउटगोइंग फीडर के लिए सुटेबल हो, और वो सबस्टेशन के लिए फंड अलोकेट करना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ टेक्निकल एंड कमर्शियल स्पेसिफिकेशन रेडी करना पड़ेगा। फिर एक सब कॉन्ट्रैक्टर को या कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना पड़ेगा, जो कि साइट पे एग्जीक्यूट करेगा। और डिप्लॉय प्रोजेक्ट टीम को डिप्लॉय करना पड़ेगा, जो कि कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग करेगा। साइट पे जो एक्टिविटी चलेगा उसको कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग करेगा। डिजाइनिंग एंड सिलेक्टिंग इक्विपमेंट्स, एक जो सबस्टेशन है, पहले तो उसका लेआउट ड्राइंग फाइनल करना पड़ता है। कहाँ पे कंट्रोल रूम आएगा, कहाँ पे स्विच यार्ड आएगा, कहाँ पे इनकमिंग फीडर आएगा, कहाँ पे आउटगोइंग फीडर निकलेगा। और सबस्टेशन में जो इक्विपमेंट्स लगेगा उसका कैपेसिटी रेटिंग वगैरह फाइनल किया जाता है। जैसे कि पावर ट्रांसफार्मर, ब्रेकर, सीटी पीटी, बस बार,
आइसोलेटर, वेब ट्रैप, लाइटिंग अरेस्टर, वो सब उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, उसका रेटिंग वगैरह फाइनल किया जाता है। और जो अर्थिंग सिस्टम होगा, ट्रांसफार्मर के लिए, न्यूट्रल के लिए अलग अर्थिंग, लाइटिंग अरेस्टर के लिए अलग अर्थिंग, जितना मेटेलिक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वो अर्थमैट के साथ कनेक्टेड होगा। अर्थमैट में स्पाइक के अर्थिंग रहेगा, वो अर्थमैट के साथ कनेक्ट करेगा, अर्थमैट से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कनेक्ट होगा। वो एक प्रॉपर डिजाइन किया जाता है जो कि ड्राइंग बनता है, साइट पे इम्प्लीमेंट होता है। सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसको सिटिंग के लिए पहले तो फाउंडेशन बनेगा, उसका स्ट्रक्चर इंस्टॉल होगा, फिर इक्विपमेंट इंस्टॉल होगा, फाउंडेशन का ड्राइंग बनेगा, उसका कैसे स्टील के साथ बनाना है कि बिना स्टील का फाउंडेशन बनाना है, जो सिविल का रेशियो क्या रहेगा, वो सब डिसाइड करना पड़ता है। फिर जो कंट्रोल केबल रहेगा, CTPT, ब्रेकर, पावर ट्रांसफार्मर, कंट्रोल पैनल, वो सब उसका साइज वगैरह डिसाइड करना पड़ेगा। और SCADA सिस्टम वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। सीक्वेंस ऑफ सबस्टेशन प्रोजेक्ट, कोई भी सबस्टेशन हो उसमें इनिशियल प्लानिंग किया जाता है, उसके बाद टेंडर एडवर्टाइज किया जाता है, फिर जो कंपनी L1 जीता उसको वर्क आवर दिया जाता है विथ टर्म्स एंड कंडीशन। फिर जॉइंट कोऑर्डिनेशन बिटवीन क्लाइंट कंपनी एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोजेक्ट टीम। साइमल्टेनियसली साइट डेवलपमेंट इधर चलता है, उधर मटेरियल प्रोक्योरमेंट होता है, फिर अलॉटिंग टास्क अमंग द प्रोजेक्ट टीम्स मेंबर्स, हायरिंग सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर फाउंडेशन वर्क एज वेल एज इलेक्ट्रिकल वर्क हायर किया जाता है। फिर टेक्निकल कोऑर्डिनेशन बिटवीन मटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड साइट इम्प्लीमेंटेशन। मैनेजमेंट, साइट मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। साइट मैनेजमेंट में जैसे साइट में जो एक्टिविटी चल रहा है, एग्जीक्यूशन का काम चल रहा है, उसको मैनेज करना, स्टोर मैनेज करना, स्टोर से मटेरियल साइट पे भेजना, फिर साइट पे इंस्टॉलेशन करना प्रॉपर क्वालिटी एंड सेफ्टी के साथ। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, मटेरियल एज पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो हिसाब से मटेरियल को प्रोक्योर करना, साइट भेजना। मैनेजिंग क्लाइंट बिलिंग, जैसे मटेरियल पहुंच गया साइट पे, स्टोर पे पहुंच गया, फिर क्लाइंट बिलिंग रेज करना, साइट एक्सपेंस मैनेज करना, क्लाइंट का प्रोजेक्ट टीम, कॉन्ट्रैक्टर का प्रोजेक्ट टीम के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना, सब कॉन्ट्रैक्टर को अच्छा इंस्ट्रक्शन देना, एज पर ड्राइंग के हिसाब से साइट पे इम्प्लीमेंट करना, इश्यूज हैंडल करना, रिस्क मैनेजमेंट करना। प्रोक्योरमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल आइटम्स एंड वर्क्स, जैसे प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होने से पहले सिविल मटेरियल प्रोक्योरमेंट किया जाता है। जब प्रोक्योरमेंट होने से पहले सिविल मटेरियल का इंस्पेक्शन, क्लाइंट इंस्पेक्शन, लैब टेस्टिंग किया जाता है, फिर इसको साइट को डिस्पैच होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा सिविल का, उस टाइम भी टेस्टिंग किया जाता है। जैसे कंक्रीटिंग का काम चल रहा है, क्यूब का टेस्टिंग किया जाता है। जैसे सबस्टेशन का जो लेआउट का काम शुरू होता है, क्लाइंट के साथ
कोऑर्डिनेट करके लेआउट का काम किया जाता है। जैसे कास्टिंग वगैरह करना है तो क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव के सामने कास्टिंग का काम होता है, सिविल का काम होता है। प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स, जैसे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर के लिए, पहले तो जो सप्लायर है उसे कोटेशन लेके एज पर कॉन्ट्रैक्ट में जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का, उसका फाइनल किया जाता है। जो हेड ऑफिस में या कॉर्पोरेट में जो परचेसिंग डिपार्टमेंट में जो है जो टीम है वो कोटेशन कलेक्ट करना सप्लायर से, फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नेगोशिएट करके फिर इसको फाइनलाइज किया जाता है। जैसे इक्विपमेंट्स डिस्पैच होने से पहले क्लाइंट का इंस्पेक्शन होता है, टेस्टिंग होता है, तब जाके फैक्ट्री से डिस्पैच होता है प्रोजेक्ट स्टोर के लिए। जितना इक्विपमेंट्स डिस्पैच होगा प्रोजेक्ट के लिए, सबका इंश्योरेंस होना चाहिए। जैसे स्टोर में पहुंचेगा ऑल द इक्विपमेंट्स, उसका क्लाइंट का इंस्पेक्शन होता है, फिर उसका मटेरियल का बिलिंग रेज किया जाता है क्लाइंट को। सीक्वेंस ऑफ साइट एक्टिविटी, पहले तो सॉइल टेस्ट करना, यार्थ रेजिस्टिविटी टेस्ट करना, फिर जो लैंड अवेलेबिलिटी है उसका फिजिकल चेक करना, फिर पोजीशन ऑफ इनकमिंग फीडर, आउटगोइंग फीडर, पोजीशन ऑफ कंट्रोल रूम, स्विच यार्ड, वो फाइनलाइज करना। फिर कंट्रोल रूम का मार्किंग देना, स्विच यार्ड का मार्किंग देना, अर्थ मैट का मार्किंग देना, केबल ट्रेस का मार्किंग देना, बाउंड्री का मार्किंग देना, फिर एक्सकेवेशन का काम शुरू करना, फिर सिविल वर्क जैसे कि कंट्रोल रूम का कंस्ट्रक्शन करना, स्विच यार्ड में जो फाउंडेशन बनेगा, ट्रांसफार्मर का, ब्रेकर का जो स्ट्रक्चर का फाउंडेशन उसको करना, बाउंड्री का काम करना, फिर स्ट्रक्चरल वर्क जैसे CT-PT ब्रेकर का जो स्ट्रक्चर इंस्टॉल करना, फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को इंस्टॉल करना, अर्थिंग का काम करना, जैसे अर्थ मैट बिछाना, पाइप अर्थिंग, ट्रांसफर न्यूट्रल के लिए, लाइटिंग अरेक्टर के लिए अर्थिंग, जितना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्ट्रक्चर मेटालिक पार्ट ऑफ द सबस्टेशन उसको अर्थ मैट के साथ कनेक्ट करना, केबलिंग फॉर कंट्रोल रूम या पावर केबल, और जितना CT-PT ट्रांसफार्मर के साथ कंट्रोल पैनल को कनेक्ट करना थ्रू कंट्रोल केबल, 2 कोर, 4 कोर, 6 कोर, 10 कोर, जो भी रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से उसको केबल शेड्यूल बना के उसको केबल लिंक आउट करना। फिर टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, पावर ट्रांसफार्मर के लिए स्पेशल टेस्टिंग एंड कमीशनिंग होता है। फिर जब कुछ सब कुछ हो जाएगा फिर क्लाइंट को हैंडओवर किया जाता है। उससे पहले इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से इंस्पेक्शन भी किया जाता है। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, जैसे साइट पे सिविल का एक्टिविटी चल रहा है, इलेक्ट्रिकल का एक्टिविटी चल रहा है, उसका मॉनिटरिंग किया जाता है, प्रॉपर प्लानिंग किया जाता है, एज पर ड्राइंग के हिसाब से काम किया जाता है, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, सेफ्टी के साथ किया जाता है। जैसे पावर ट्रांसफार्मर फैक्ट्री से डिस्पैच हुआ, साइट पे पहुंचा, उसको प्रॉपरली अनलोड किया जाता है, फिर उसको इंस्टॉल किया जाता है, फिर उसका ऑयल फिल्ट्रेशन किया जाता है, फिर टेस्टिंग किया जाता है, फिर कमीशनिंग किया जाता है।
कंट्रोल रूम में कंट्रोल पैनल को प्रॉपरली इंस्टॉल किया जाता है, सेफ्टी के साथ किया जाता है। फिर स्विचयार्ड में जो स्ट्रक्चर है गैंट्री का, इक्विपमेंट का, उसको इंस्टॉल किया जाता है। फिर यार्ड मैट का साथ मेटालिक पार्ट ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स कनेक्ट किया जाता है। न्यूट्रल का अर्थिंग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का, लाइटिंग अरेस्टर का अलग से अर्थिंग किया जाता है। ब्रेकर कंट्रोल पैनल ऑपरेटिंग के लिए डीसी सप्लाई चाहिए, उसके लिए डीसी पैनल विथ चार्जर, बैटरी वगैरह इंस्टॉल किया जाता है, चार्जिंग बैटरी। जो केबल, कंट्रोल केबल जो रिक्वायरमेंट है सबस्टेशन के लिए, उसका केबल शेड्यूल बनता है। वो केबल शेड्यूल के हिसाब से कंट्रोल केबल लिंक किया जाता है, डाला जाता है। सीटी पीटी ट्रांसफार्मर कंट्रोल पैनल के साथ कनेक्ट किया जाता है। फुल एंड फाइनल वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशन है सब कुछ करके फिर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का इंस्पेक्शन किया जाता है, फिर चार्जिंग किया जाता है, फिर हैंड ओवर किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। सपोज this is a single line diagram of a substation. Suppose here is a 66 kV incoming, here the lighting arrestor and this is the isolator. यहाँ से ये सर्किट ब्रेकर, ये सीटी, फिर ये बस बार का आइसोलेटर है दोनों, फिर ये सर्किट ब्रेकर है, सीटी है, आइसोलेटर एल है, फिर आउटगोइंग हो रहा है डायरेक्ट, इधर से आया इधर से निकला। फिर ये अपना बे है टुवर्ड्स द पावर ट्रांसफार्मर, यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे आइसोलेटर है, फिर सीटी है, ब्रेकर है, फिर लाइटिंग अरेस्टर है, पावर ट्रांसफार्मर है। ये एसबी साइड का है। एसबी साइड का फिर होगा लाइटिंग अरेस्टर, सीटी, ब्रेकर, ब्रश बार, पीटी, फिर आउटगोइंग फीडर्स। ये सबस्टेशन, नया सबस्टेशन बन रहा है। ये स्विचयार्ड है, स्विचयार्ड में ये फाउंडेशन है, स्ट्रक्चर का फाउंडेशन है, स्ट्रक्चर है। ये है आपका केबल ट्रेंच है, इसके अंदर कंट्रोल केबल है जो कि कंट्रोल रूम को जाता है। ये सीटी पीटी ट्रांसफार्मर से कंट्रोल केबल निकल के फिर कंट्रोल पैनल तक जाता है, वहाँ से ऑपरेटिंग होता है। वो ये अर्थ मैट है, सबस्टेशन में अर्थ मैट बिछा जाता है अप्रोक्सीमेटली 0.5 या 0.6 मीटर के नीचे इसको बिछा जाता है। इसमें ये जो है, इसमें स्पाइक अर्थिंग किया जाता है नीचे एज पर द डिजाइन के हिसाब से। फिर ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल के लिए अलग से पाइप अर्थिंग होता है, लाइटिंग अरेस्टर के लिए अलग से अर्थिंग होता है। जितना इक्विपमेंट्स है, मेटालिक पार्ट्स है, स्ट्रक्चर है, सबको अर्थ मैट के साथ कनेक्ट किया जाता है। ये पाइप अर्थिंग का ड्राइंग है। ये पाइप है, ये चैम्बर है, चारकोल सॉल्ट वगैरह लेयर टू लेयर दे के पाइप अर्थिंग किया जाता है। ये पावर ट्रांसफार्मर है, फैक्ट्री से डिस्पैच होके लड़ी पे लोड होके साइड की तरफ जा रहा है। प्रॉपर सेफ्टी के साथ लेना पड़ता है। ये जैसे साइड पे पहुंच गया, ये पावर ट्रांसफार्मर यहाँ से लॉरी से अनलोड किया जाता है
करके फिर प्लिंथ पे इंस्टॉल किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर का प्लिंथ है, ये पावर ट्रांसफार्मर को रखा गया है, इसका बुशिंग वगैरह लगा रहा है, रेडिएटर वगैरह लगा दिया है। फिर इसका कनेक्ट किया जाता है, HV साइड LV साइड कनेक्ट किया जाता है। फिर उसका ऑयल फिल्ट्रेशन किया जाता है। इधर ऑयल फिल्ट्रेशन हो रहा है पावर ट्रांसफार्मर का। फिर बिफोर कमीशनिंग प्री कमीशनिंग टेस्ट किया जाता है साइट पे, जैसे कोर इंसुलेशन टेस्ट किया जाता है, IR वैल्यू मेजरमेंट किया जाता है, कैपेसिटेंस एंड डिसिपेशन फैक्टर मेजरमेंट फॉर बुशिंग एंड कोर टैन टेस्ट किया जाता है, वोल्टेज रेशियो टेस्ट किया जाता है, वेक्टर ग्रुप पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया जाता है, मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट किया जाता है, फ्लोटिंग न्यूट्रल पॉइंट मेजरमेंट किया जाता है, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस मेजरमेंट किया जाता है, एक्साइटिंग मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट किया जाता है, वाइब्रेशन मेजरमेंट ऑफ ऑयल इमर्स्ड रिएक्टर टेस्ट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस टेस्ट किया जाता है, BCTs टेस्ट किया जाता है। ये सर्किट ब्रेकर है, ये यहाँ से कंट्रोल केबल निकल के कंट्रोल पैनल तरफ जा रहा है, कंट्रोल रूम। ये PT है, CT है, ये लाइटिंग अरेस्टर है, ये आइसोलेटर है, मोटराइज्ड आइसोलेटर है, ये कंट्रोल पैनल से है, इनसाइड द कंट्रोल रूम है। SCADA system is the SCADA RTU sensor and actuator. This is SCADA always monitors various status of electrical equipments in the substations. इस सेंसर से आया SCADA RTU, ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये SCADA मास्टर है, ये ह्यूमन मशीन इंटरफेरेंस, यहाँ से मॉनिटरिंग होता है। ये सबस्टेशन है, ये MU है, प्रोसेस लेवल है, ये प्रोसेस बॉस है, प्रोटेक्शन ID है, कंट्रोल ID है, प्रोटेक्शन ID कंट्रोल ID है, ये बे लेवल है। फिर सब स्टेशन बॉस है, स्टेशन लेवल है, रूटर, SCADA, ह्यूमन, HMI। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मत भूलिए। आगे हमको मोटिवेट करते रहिए। थैंक्स, बाय बाय।